So, hello students, welcome to Famous Notes and welcome to this lecture series on practice time for JEE Advanced Physics जहाँ पे हम हर वीडियो में एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. Why we solve only one problem in each video? Because ocean is equal to summation of water droplets. Ocean जो है आपका ये कैसे बनता है? When we sum up continuously, we sum up the water droplets and finally we get ocean. Similarly, हर वीडियो में हम जेई एडवांस टाइप प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. 30 डेज़ में एटलीस्ट 25 प्रॉब्लम्स तो हम सॉल्व करेंगे. 60 डेज़ में तो 50 प्रॉब्लम्स हो ही जाएंगे. एक साल में अराउंड 300 to 400 प्रॉब्लम्स इस सीरीज में होगी जेई एडवांस्ड टाइप फिजिक्स. तो when you solve each and every problem, when you watch each and every video of mine on this very practice session time for JEE Advanced, आपको एक broad vision बन जाएगा physics में how to deal with the elegant questions of physics which are asked in JEE Advanced. So let's get started. Today's question. Okay, this is our question. A slide with a frictionless curved surface which becomes horizontal at its lower end is fixed on a terrace of a building. तो मेरे पास है curved surface. This is my curved surface. ये मैंने बिल्डिंग पे रखी है जिसकी हाइट है 3h. 3h is the height of the building and this is your frictionless. Is this okay to you or not? Okay. A spherical ball. फिर मैंने spherical ball जिसकी मास है m, इसको मैंने रिलीज किया. इस spherical ball को मैंने रिलीज किया from rest at a height h. h height से मैंने इसको रिलीज किया इस frictionless surface से. Okay, the ball leaves the slide with a velocity. Obviously, when you let go the ball, तो it will have the velocity u0, which is equal to u0 vector, which is equal to u0 along the x component, along the x direction, and falls on the ground at a distance d, from the building, making an angle theta. और angle कितना बनाया इसने theta with its trajectory. It bounces off. Obviously जब बॉल गिरेगी इस पे तो ये बाउंस ऑफ होगी. It bounces off with a velocity v and reaches a maximum height h1. जब ये बाउंस ऑफ की इसने, फर्स्ट बाउंस जब इसने की तो इसने मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की है? h1. Okay, the acceleration due to gravity is g and it is towards the earth, thus we take it negative in this direction. Okay, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इट इज 1 डिवाइडेड बाई √3. COR इज योर 1 डिवाइड बाई √3. देन मुझे फाइंड आउट करना है इन चारों में से कौन सा मेरा ठीक है. ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. वंस अगेन देखो, मेरे पास है टेरेस जिसकी हाइट है 3h. मैंने ऊपर टेरेस के ऊपर एक फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस लगाई जिसकी हाइट है h, और एट द टॉप ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस मैंने एक बॉल को रिलीज किया जिसकी मास है m. ठीक है ना. मैंने इस बॉल को रिलीज किया. इट गेन्ड द वेलोसिटी u0 अलॉन्ग द x डायरेक्शन. ओके, यहाँ पे एक कैच है. जो हमारी ये कर्व्ड सरफेस है ये बिल्कुल फ्लैट है. कहाँ पे? एट द एज ऑफ इट इज कर्व. जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे बिल्कुल कर्व है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर हम यहाँ पे बॉल देखेंगे, यहाँ पे अगर हम बॉल को स्टडी करेंगे, यू आर हैविंग 2 velocity components, but in this portion you are having only 1 velocity component which is equal to u0 given by u0 x component. Are you getting me or not? It's very important. Curved surface के इस section में ये बिल्कुल flat है. That means you are having only 1 component of velocity which is u0. Okay. तो जब ये बॉल गिरेगी आपकी नीचे सरफेस पे तो इसने डिस्टेंस d कवर की है. फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द बिल्डिंग.
इस बिल्डिंग से, जो ये बिल्डिंग है डिस्टेंस डी कवर की है। ओके ओके। और जब ये बॉल आपकी बाउंस होगी, बाउंस बैक होगी फ्रॉम द सरफेस, तो इसकी वेलोसिटी है v, विद द वेलोसिटी v इट बाउंसेस बैक। ओके, और ये कितनी हाइट और ये कितनी मैक्सिमम हाइट रीच करेगी, h1, h1 इज द मैक्सिमम हाइट दैट इट रीच्ड। तो मुझे बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन ठीक है। इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? ओके, अब देखो हम पहले इस सेक्शन को स्टडी करेंगे। दिस द सेक्शन वी गोना स्टडी फर्स्ट। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, चूंकि बॉल हमने रेस्ट पे रिलीज की है। हमने गिव मी अ मोमेंट, हमने बॉल को रेस्ट, कहाँ गया, रेस्ट पे रिलीज की है। यहाँ से हमने रेस्ट मीन्स देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। इज दिस ओके टू और नॉट? इस सेक्शन में से मैं इसको बेस मानूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। जब हम ऊपर जाएंगे पोटेंशियल आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होगी अकॉर्डिंगली। ओके, मतलब मैंने इस सेक्शन को इस टाइम में स्टडी कर रहा हूँ। गुड। तो यहाँ पे बॉल की सिर्फ होगी व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। बट जब बॉल आपकी यहाँ पे पहुंचेगी, सिंस दिस इज द फ्रिक्शनलेस कर्व, द पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे फाइंड आउट करनी है यहाँ पे बॉल की कितनी काइनेटिक एनर्जी है। इज दिस ओके टू यू और नॉट? और वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू योर यू जीरो। वो जो वेलोसिटी होगी काइनेटिक एनर्जी में दैट इज इक्वल टू योर यू जीरो। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा व्हाट इज योर यू जीरो। यू जीरो इज गिवन, ऑफ कोर्स इट इज गिवन, यू जीरो इज इक्वल टू यू जीरो, बट व्हाट इज दिस यू जीरो? वी विल फाइंड इट्स वैल्यू। इज दिस ओके टू यू और नॉट? आई होप सो। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, कौन सा पेन यूज करेंगे? कोई भी कर सकते हैं। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इट इज इक्वल टू mgh। mgh, h तो हाइट है, m इज द मास। यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इट्स गिवन बाय हाफ ऑफ mv स्क्वायर। इज दिस ओके टू यू और नॉट? मैं इसको वी आई लिखूंगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन, या वी एक्स भी लिख सकता हूँ। इक्वेटिंग दिस mgh इज इक्वल टू हाफ ऑफ mvx स्क्वायर। m ने m को मारा, यू आर हैविंग vx इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। रूट ऑफ 2gh इज द वेलोसिटी। कहाँ पे? बॉल के इस पॉइंट पे। बॉल के इस पॉइंट पे योर वेलोसिटी इज हाउ मच? रूट ऑफ 2gh। वन मोर थिंग, जो बॉल की ट्रेजेक्ट्री है ना, ये ट्रेजेक्ट्री, इसमें भी तो वेलोसिटी होगी। आई एम सपोजिंग द वेलोसिटी इन दिस ट्रेजेक्ट्री पाथ इज, लेट्स सपोज इट्स v1। v1 वेक्टर, वन सेकेंड, v1 वेक्टर इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल, जब ये फॉल होगी इस हाइट से लेके ग्राउंड तक। इज ओके टू यू और नॉट? एंड आई होप कि vx इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh आपको समझ आया होगा। ओके, नाउ आई एम देखो, मैं पहले v1 को फाइंड आउट करूंगा। v1 के x कंपोनेंट भी हो गए। v1 जो है आपका, इसका x कंपोनेंट भी है, प्लस इसका y कंपोनेंट भी है। y यहां पे है x एक्सिस, सॉरी z एक्सिस। तो वी आर नॉट जो हमारे सिस्टम है, इट इज इन व्हाट, इट इज इन XZ सिस्टम। तो y यहाँ पे है नहीं। ओके, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन y हियर। नाउ सी, v1 जो है आपका, v1 तो मैंने v1 का x कंपोनेंट तो मैंने फाइंड आउट किया। हाउ मच इज दिस? इट्स इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। और ये कांस्टेंट रहेगा बिकॉज ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा, not the horizontal component. I hope this is clear to you. Now, what is your what is your z component of v1 velocity? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, अब देखो, अब मैं इस सिस्टम को स्टडी करूंगा यहां से लेके यहां तक। जितनी यहां पे एनर्जी है, जितनी यहां पे एनर्जी, उतनी यहां पे भी एनर्जी होगी। मतलब जितनी यहां पे इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी है, उतनी यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी। बट इन द z डायरेक्शन। तो कैसे लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे हम mg। व्हाट इज योर h हियर? h इज योर
mg3h, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज इक्वल टू mg3h. यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज गिवन बाय हाफ ऑफ m v z स्क्वायर. इज दिस ओके टू यू और नॉट? m ने m को मारा, यू आर हैविंग v z इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g3h. यहाँ पे जो हाइट थी ना दैट वाज योर 3h. सो v1 का k कंपोनेंट z कंपोनेंट क्या है? इट्स नथिंग बट रूट ऑफ 2g3h. बट okay, it's I hope this is clear to you. I'm going to drop this. Okay, if you need this you may took screenshot या ना वीडियो वापस लेना. ओके, यहाँ तक तो हमारी जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो तो हमने फाइंड आउट किया. बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल. v1 हमने फाइंड आउट किया. नाउ वन मोर थिंग, जो हमारा g है इट्स टुवर्ड्स द सेंटर और आई एम टेकिंग द साइन कन्वेंशन नेगेटिव. जब हम नीचे जाएंगे सो यहाँ पे मैं प्लस नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा. ओके, जस्ट फॉर द साइन कन्वेंशन. दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. नाउ जो हमारी ये वेलोसिटी v है, व्हाट इज योर वेलोसिटी v? इट इज द वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से बाउंस ऑफ हुई है मेरी बॉल. ठीक है ना? इस वेलोसिटी v के भी x कंपोनेंट होंगे और y कंपोनेंट होंगे. लेट्स राइट देम आउट. ओके, इट्स v क्या होगा? x कंपोनेंट और हो गए इसके z कंपोनेंट. देखो, सिंस ग्रेविटी affects only the particles vertical velocity not the horizontal velocity, क्योंकि आपकी ग्रेविटी, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पे जो भी प्रोसेसेस हो रही है उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. तो इफेक्ट किस पे होगा? वर्टिकल वेलोसिटी पे. दैट मीन्स जो आपका एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो तो कांस्टेंट रहेगा इस v में भी. हाउ मच इज दैट? इट्स गिवन, इट्स इक्वल टू रूट ऑफ 2g, जो कि हमने पहले ही फाइंड आउट किया था. बट जो हमारा y कंपोनेंट है, हाउ मच इज दैट? इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इट इज गिवन बाय 1 डिवाइडेड बाय रूट 3. 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. सी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट 3. What is the coefficient of restitution? Final velocity over initial velocity. 1 divided by root 3. What's your final velocity? Final velocity is your vz divided by, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए. It is your vz यहाँ पे. What is your initial velocity? Initial velocity is equal to this. Root of 2g3h. 2g3h. Okay. सो vz जो है आपका इट्स गिवन बाय 1 बाय रूट 3 इंटू रूट ऑफ 2g3h. इज दिस ओके टू और? दिस इज योर कंपोनेंट जो कि हमको यहाँ पे v के z में लिखना है. हाउ मच इज दिस? इट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट 3, 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट ऑफ 2g3h इंटू रूट ऑफ 2g3h. 1 सेकेंड, यहाँ पे आपकी जो बॉल है ये अगेंस्ट जी जा रही है, सो इट इज पॉजिटिव. तो यहाँ पे मुझे जो लिखना है आई विल टेक इट पॉजिटिव. इट्स द साइन कन्वेंशन. मैंने नीचे नेगेटिव लिया था, ऊपर पॉजिटिव मैंने लिया, जस्ट फॉर साइन कन्वेंशन. इट डिपेंड्स अपॉन यू. तो मैंने जैसे लिया है आप भी वैसे ही ले लो. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थोड़ा सा यहाँ पे तो सिंप्लीफिकेशन. ओके, राइट इट डाउन. आई एम गोना टू रॉप दिस, क्योंकि आई एम रॉप क्यों करना है? गिव मी अ मोमेंट. ओके, ओ ब्यूटीफुल. 1 second. ओके, ग्रेट. नाउ जो v है हमारा, मैं इसको लिख सकता हूँ. आई कैन राइट इट एज रूट ऑफ 2gh obviously along the y plus root of it's equal to root of 2gh, but along the k. Is this okay to you or not? Now I am having two velocities. मुझे v1 और v के दोनों कंपोनेंट्स मिल गए. आई एम डन विद दिस. ब्यूटीफुल. दो वेलोसिटीज मिल. नाउ tan थीटा क्या है आपका? जो हमारा एंगल है ना, एंगल, दिस एंगल थीटा. नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि ये एंगल कितना है आपका. इज दिस ओके टू यू और नॉट? हाउ टू फाइंड दिस? जो ये tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू यूर velocity along z or velocity along over x. What is your velocity along z?
इट्स इक्वल टू रूट ऑफ 2g3h डिवाइडेड बाई दिस वन। यहां से आपको tan थीटा निकलेगा। सो इसका जो z कंपोनेंट है इट इज रूट ऑफ 2g3h, वही हमने लिखा, डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट तो सेम है, इट इज रूट ऑफ 2gh। सो tan theta is equal to, it's equal to root 3. We know that if your tan theta is equal to root 3, theta is equal to tan inverse of root 3, thus theta equal to 60 degree, pi by 3. Is this okay to you or not? हमने थीटा भी निकाला। ब्यूटिफुल। नाउ आई एम इंटरेस्टेड, जो ये हाइट h है आपकी, दिस इज अ जेई एडवांस्ड प्रॉब्लम, ये बहुत लेंथी होते हैं, ठीक है। जो हमारी ये हाइट h है, नाउ आई एम इंटरेस्टेड ये h1 हमारी कितनी है। दिस इज h1 गिवन इन द क्वेश्चन, तो मुझे फाइंड आउट करनी है h1। देखो कैसे करेंगे, मैं इस सिस्टम को स्टडी करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट, देखो पोटेंशियल तो जीरो होगी इस पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। यहाँ पे तो एट द वेरी हाईएस्ट पॉइंट, पहले देखो जब बॉडी ऊपर जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे ये रेस्ट पे होती है पहले, फिर ये वापस आती है। इज दिस ओके टू यू और नॉट? दैट मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पे होगी पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो है। दैट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इट इज पोटेंशियल एनर्जी हियर। क्या हो गया ये? इज दिस ओके टू यू और नॉट? नाउ सी, इस सिस्टम को मैं स्टडी करूंगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इट इज पोटेंशियल एनर्जी, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो आई मे राइट इट इज नाउ यहाँ पे कैच है, यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट मतलब vz है, vz इज इक्वल टू जीरो हियर, वेलोसिटी अलोंग z कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो, मगर वेलोसिटी अलोंग x तो होगी कुछ। क्यों होगी? बिकॉज ग्रेविटी अफेक्ट नहीं कर रही है इसको। सो इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट्स इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। सो आई कैन राइट इट एज half of mvx square is equal to mgh h1. Is this okay to you or not? Half of mv square is equal to root of is equal to mg h1. So h1 जो है आपका it is given by vx square divided by 2g. So h1 is equal to, what is your vx? It is equal to root of 2gh, but it is square, vx square, so it is equal to 2gh divided by 2g, which is equal to h. यहाँ तक क्लियर है ना आपको? सो जो हाइट h1 है इट इज गिवन, इट इज इक्वल टू h, जो हाइट h1 है इट इज इक्वल टू h। ओके, ब्यूटिफुल। नाउ देयर इज वन मोर वेरिएबल जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ये d। तो ये d कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो कैसे करेंगे। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। द डिस्टेंस d जो है आपकी इट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बट कौन सी स्पीड? अलोंग द x एक्सिस वाली वेलोसिटी, ठीक है ना, अलोंग द x एक्सिस वाली वेलोसिटी। ओके, ब्यूटिफुल। पहले लिखते हैं d इज इक्वल टू vx इंटू टी। वट इज योर vx? इट इज रूट ऑफ 2gh, इट्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, इंटू टाइम कैसे निकालेंगे? वी नो दैट फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। सिंस u इज जीरो सो वी कैन राइट एज s इज इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर। t जो है आपका इट्स इक्वल टू रूट ऑफ 2s ओवर g। यहाँ तक ठीक है ना? t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2। what is your s? S is nothing but this. This is your S. How much is this? 3h. So it is 3h divided by g. So time जो है आपका ये है 10 v into t के जगह मैंने रूट ऑफ 2gh लिखा। तो what is your t now? It is equal to रूट ऑफ 2 into 3h divided by g. आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। दिस इज द रेफरेंस जहाँ से हमने ये सॉल्व किया। ओके, ब्यूटिफुल। ओके, रेफरेंस।
तो डी तो हमने निकाला, अच्छा अभी सॉल्व करना है। नाउ सी, डी जो है आपका इट्स इक्वल टू रूट ऑफ 2gh इनटू हाउ मच इज दिस, इट्स 2h ओवर 6h ओवर दिस, सो डी इज इक्वल टू, so it's equal to 2√3h, yes, d जो है आपका इट इज इक्वल टू 2√3 इंटू एच फ्रॉम द अबोव इक्वेशन। सो हमारा d जो है वो भी निकला, ऑलमोस्ट सारे कोएफिशिएंट्स निकले। नाउ थीटा इज योर 60 डिग्री, वो तो हमने यहाँ पे निकाला था, थीटा इज योर 60 डिग्री। सो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। u0 इक्वल टू रूट ऑफ 2g ऐसे तो हमने फ्रीक्वेंटली यूज किया हर पॉइंट में, सो ये भी ठीक है। v ये तो है ही नहीं, ये तो निकला ही नहीं हमारा। d ओवर h1 निकालते हैं, d ओवर h1, d ओवर h1, व्हाट इज योर d, रूट ऑफ 3h 2√3 ओवर h, व्हाट इज योर h1, योर h1 इज h ने h को मारा, d ओवर h1 इज 2√3, d over is, I hope this is clear to you. This was very lengthy question, but this is Jee advanced asked question. If you are having any doubt, then you may ask in the comments, ठीक है। We are done with this question. I hope कि आप लास्ट प्रीवियस वीडियोस भी देख रहे हैं इस सीरीज के, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने वहाँ पे भी सॉल्व किए हैं। Nevertheless, this was the beautiful problem. Okay, we'll catch you soon in the next video. Thanks and see you. Bye.